जय गुरुजी। गुरुजी के दरबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और इंटरनेट द्वारा जुड़ी ग्लोबल ई संगत का भी गुरुजी के दरबार में बहुत स्वागत है। आज बहुत खास दिन है और एज आई स्पीक टू यू आपको पता चलेगा कि आज इतना स्पेशल दिन क्यों है। आई मीन एक्सट्रीमली एक्साइटेड टुडे। वेल, गुरुजी के दरबार में जब हम आते हैं तो जब उनके टाइम में लोग उन्हें पूछते थे कि गुरुजी इसको ज़्यादा ब्लेसिंग मिली, मुझे कम क्यों, तो गुरुजी कहते कि जिसकी जितनी फेथ उतनी ब्लेसिंग। और गुरुजी के साथ फेथ हो उसके लिए ही हम इस दरबार में आते हैं, क्योंकि घर में बैठ के भी हम पूजा कर सकते हैं, लेकिन जब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ की एनर्जी, जो कलेक्टिव एनर्जी है, वो डिफरेंट होती है और उससे हमें कहीं ज़्यादा हमारी फेथ में हेल्प मिलती है। और क्योंकि हम इंसान हैं, वी ऑलवेज फॉल्टर एंड वी डेविएट, वी वॉबल इन आवर फेथ। आप ऐसे इमेजिन करो कि जैसे कि हम स्पिरिचुअलिटी की एक जर्नी पे जाते हैं, एक बोट में, और उस बोट पे हम चढ़ तो जाते हैं कि भैया हम स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं, लेकिन उस बोट में चढ़ के हम ओर्स, जो चप्पू भी चलाने शुरू कर देते हैं और हम बड़े खुश होते हैं कि हम स्पिरिचुअलिटी की जर्नी पे चल पड़े। लेकिन जो बोट है उसकी रस्सी अभी भी हुक के साथ अटकी हुई है और हम उस हुक से उसे हटाते नहीं हैं, क्योंकि हम जंप तो कर जाते हैं ये सोच के कि हाँ हम बोट में जा रहे हैं, लेकिन वो फेथ, वो ट्रस्ट कि वो बोट हम चला पाएंगे या वो अपने आप भगवान हमारे लिए चलाएंगे, उतना ट्रस्ट हम कर नहीं पाते। और वो ट्रस्ट जो है वो बिल्ड करने के लिए, वो to have that amount of trust कि we can give our life to गुरुजी, कि हमने फेथ किया तो हम उस बोट में चप्पू चलाते हुए ना रहें और हर एक को बताते भी कि हम बोट पे, हम जर्नी पे जा रहे हैं, आ जाओ तुम भी आ जाओ, लेकिन उसे अनहुक नहीं करते। तो उसको अनहुक करने के लिए हम दरबार में आते हैं, ताकि हमारी फेथ इतनी सॉलिडिफाई हो कि हम उसको अनहुक करके उस बोट को गुरुजी के हवाले करके लाइफ में स्मूथली राइड कर सकें। एक पोएम मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ी थी, आई वुड लाइक टू शेयर दैट विद यू। 13th सेंचुरी पोएट थे रूमी, आप सब ने सुना होगा। इट इज़ अनफर्लिंग ऑफ द रोज और अनफोल्डिंग ऑफ द रोज, इट इज़ ओनली अ टाइनी रोज बड, a flower of God's design. But I cannot unfold the petals with these clumsy hands of mine. एक रोज बड को आप हाथ में पकड़ लो और अपने हाथ से खोलने की कोशिश करो उसके petals को. We can't do it because our hands are too clumsy for that. The secret of unfolding flowers is not known to such as I. God opens this flower so sweetly when in my hands they fade and die. If I cannot unfold a rosebud, this flower of God's design, then how can I think that I have the wisdom to unfold this life of mine? So I'll trust in Him for His leading each moment of my every day. I will look to Him for His guidance each step of the pilgrim way. The pathway that lies before me, only my Creator knows. I'll trust Him to unfold the moments just as He unfolds the rose. Isn't it so beautiful? कि एक फूल की कली को हम खोल नहीं सकते और हम सोचते हैं हम अपनी पूरी ज़िंदगी चला लेंगे और हम उसे पूरा कंट्रोल, और वो जो हुक है उससे हम वो रस्सी को हटा ही नहीं पाते. The truth is that He is running our life and we have to trust. And that trust can only build if we come to the darbar. I have realized घर में बैठ के जब मैं पूजा करती हूँ तो उसका वो असर ही नहीं होता जितना जब मैं दरबार में आके सत्संग अटेंड करती हूँ तो मेरे को इतना एनर्जाइज करता है. और हिंदुइज्म में ब्रह्म मुहूर्त की बहुत खासियत मानी जाती है कि ब्रह्म मुहूर्त वो वक्त है जब सूरज निकलने वाला होता है. 3 to 6 a.m. in the morning is Brahma Muhurat. The sun is about to rise. The earth gets ready for life. The earth gets ready for the creation that God has made for us. चिड़ियाँ मुंह ऊपर करके भगवान को ची ची करके नमस्ते करके फिर अपना दिन शुरू करती हैं. All organisms, they come to life in the Brahma Muhurat. And
I am so eager to announce to you that in our Darbar, in this temple, we are going to start the Amrit Vela in the mornings from 24th onwards. So जितना हम आए दरबार में उतना ही हमारा ट्रस्ट बढ़ता है, और कितनी कृपा है गुरु जी की कि अब हमें वो मौके और मिलेंगे, क्योंकि अब मंदिर हर रोज़ हर सुबह 3:45 पे खुलेगा फॉर अमृत वेला. So you can come, and in that Muhurat is where your connection with God is the strongest. क्योंकि उस टाइम दिन की जो हलबल होती है, जो सारा उलझने होती हैं, वो अभी शुरू नहीं हुई होती. Unnecessary tensions. Your mind is quieter because it has got up from rest. और उस वक्त आप भगवान से मिलें, भगवान से जुड़ें. That is the best time. तो अमृत वेला अब शुरू होगा मंदिर में, और अमृत वेला सत्संग 24 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है. और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें सेवा करने के लिए, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अश्विनी अंकल और गौतम अंकल. और जैसा कि आप जानते हैं कि जब जब हम सत्संग पे आते हैं, किसी से हम सत्संग सुनते हैं या हम सत्संग सुनाते हैं, दोनों से हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं. तो आज सत्संग जो है, सत्संग की आज्ञा जो है गुरुजी ने कृष्णा आंटी को दी है. वो अपना सत्संग शेयर करेंगी हमारे साथ, एंड आप रियलाइज़ करेंगे कैसे इनका ब्यूटीफुल कनेक्शन बना है गुरुजी के साथ, और कितना गुरुजी ने ब्लेस किया है इन्हें. आइए कृष्णा आंटी. जय गुरुजी.